जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल में फंसे नागपुर के 106 यात्री रवाना हो चुके हैं। काठमांडू से बिहार के दानापुर रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र सीएम के फोन के बाद इंतजाम किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नेपाल के सांसद संदीप राणा ने इन तमाम लोगों की, बेबस लोगों की मदद दर्शकों की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काठमांडू से जनकपुर के लिए 4 मिनी बस चलाई गई है और कल सुबह की बात करते हैं तो जनकपुर बिहार बॉर्डर पहुंचने की उम्मीद इन तमाम लोगों की है। अब दानापुर तक बसों का किया गया है इंतजाम और दानापुर से ट्रेन से लौटने की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी खबर समझिए। महाराष्ट्र के नागपुर से आपको बताएं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हम बात करना चाहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने देखिए यहां पर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है, इंतजाम कराया है। और आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस की पहल के बाद नेपाल में फंसे नागपुर के 106 यात्रियों ने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है। नागपुर के सभी 106 यात्री काठमांडू से बिहार के दानापुर के लिए सुरक्षित रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फोन कॉल के बाद नेपाल के सांसद आपको बताएं संदीप राणा ने यात्रियों के लिए स्पेशल इंतजाम किया है। और जिस तरीके से देखिए काठमांडू से जनकपुर तक जाने के लिए 4 लोकल मिनी बस का इंतजाम किया गया है। यात्रियों के कल सुबह जनकपुर बिहार बॉर्डर पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद दानापुर तक की आगे की यात्रा के लिए बसों का इंतजाम किया गया है, जहां से उन्हें ट्रेन के जरिए वापस भेजने की व्यवस्था की गई है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए यहां पर सरकारें, देखिए दर्शकों, यहां पर तटस्थ है, प्रशस्त है। सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखिए आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के फंसे लोगों के लिए व्यवस्था की है, मिनी बस चलाया है। काठमांडू से जनकपुर के लिए ये जो बस है वो रवाना हुई है। कल सुबह हो सकता है कि जनकपुर और बिहार बॉर्डर इन तमाम लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि कितना समय लग जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचते नजर आएंगे और कितनी ज्यादा लाचार, बेबस ये लोग हैं। दानापुर से ट्रेन से लौटने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और आपको बताएं कि नेपाल में नागपुर के 106 यात्री रवाना हो चुके हैं। नेपाल में ये लोग फंसे हुए थे। नेपाल में प्रलय आया है और जिस तरीके से आपने देखा बाढ़ की स्थिति है, नदियां उफान पर है, यहाँ पर जल जला, हर तरफ पानी का सैलाब ही सैलाब। मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी ना हो, वो रौद्र रूप हो और प्रकृति के यहाँ पर कुदरत का जो कहर यहाँ बरप रहा है वो देखने के बाद लोगों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। और काठमांडू से जनकपुर के लिए 4 मिनी बस चलाई गई है। नेपाल से 106 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि मुख्यमंत्री ने ये पहल की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह पूरा आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव इन तमाम फंसे लोगों की, बेबस लाचार लोगों की मदद करने को तैयार है और सरकार मदद भी कर रही है। आपने देखा जिस तरीके से काठमांडू से बिहार तक का जो सफर है वो आसान होता नजर आ रहा है। नेपाल में फंसे नागपुर के 106 यात्री रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल से 106 यात्री सुरक्षित रवाना हो चुके हैं काठमांडू से बिहार के दानापुर के लिए। और महाराष्ट्र सीएम के फोन के बाद ये तमाम इंतजामात किए गए हैं, ये इंतजाम किया गया है। नेपाल सांसद संदीप राणा ने इसकी मदद की है। काठमांडू से बिहार तक ये सफर जो है वो आसान होता नजर आ रहा है। काठमांडू से जनकपुर के लिए 4 मिनी बस चलाई गई है। और देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉल के जरिए उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो सुरक्षित यहाँ पर बाहर निकल आए हैं, पहले फंसे हुए थे, असहाय लाचार थे और सरकार के इंतजाम का यहाँ पर इंतजार ये तमाम लोग करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब सरकार ने पूरी मदद कर दी है, हर संभव प्रयास किया है, जितना पॉसिबल हो पाए, जितनी मदद हो पाए, हर तरीके से यहाँ सरकार ने मदद की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शाहिद संवाददाता मेरे जुड़ चुके हैं। शाहिद अंसारी, ये बताइए सबसे पहले तो सरकार के ऊपर नजरें होती हैं उन तमाम बेबस लोगों की जो ये सोचते हैं, मिन्नतें करते हैं कि सरकार आए, मदद करे, लेकिन वाकई देवेंद्र फडणवीस ने ये कमाल का काम किया है। शाहिद पूरे तफ्तीश से बताइए कितने लोग फंसे हुए थे, कितने का रेस्क्यू हुआ है, कहां पहुंचे?
जी सृष्टि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेपाल में नागपुर के 106 लोग जो फंसे हुए थे उनको दानापुर के लिए रवाना किया गया था और वो सुरक्षित यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की तफसीली जानकारी मैं आपको देता हूं कि जब यहाँ पे ये हालात पैदा हुए नेपाल में, जब बाढ़ बारिश के ये हालात जब पैदा हुए तो सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो है देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो है वहाँ फंसे हुए हैं। पता ये चला कि नागपुर के 106 लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं वो बड़ी मुश्किल में है और उन्होंने मदद की गुहार जो है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगाई। देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में जो है नेपाल के जो सांसद हैं संदीप राणा, उनसे बातचीत की और उसके बाद इस बात का यकीन दिलाया गया कि जो भी लोग नागपुर के जो लोग हैं उन सभी लोगों को जो है सुरक्षित जो है यहाँ से निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया जाएगा। तो चूंकि नज़दीक में दानापुर बिहार का हिस्सा लगा, इसी वजह से जो है उन्होंने बस मुहैया कराई और उन सभी 106 लोगों को जो है यहाँ से रवाना करके बिहार के दानापुर में सुरक्षित लाकर जो है रखा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी लोगों को यह आश्वासन दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में जो है महाराष्ट्र सरकार आपके साथ है, किसी भी तरह की समस्या है हम आपके साथ खड़े हैं। शायद बने रहिए, महाराष्ट्र से एक और अपडेट सामने आ रहा है, उस पर भी मैं आपसे ही जानकारी लूंगी। बने रहिए, शायद बने रहिए मेरे साथ। और कैलाश मानसरोवर के 37 श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं, सागर से काठमांडू के लिए रवाना हो चुके हैं। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस की पहल के बाद राहत मिली है। न्यायालम चेकपोस्ट के रास्ते ये तमाम श्रद्धालु दर्शकों रवाना हुए हैं। 29 अगस्त को काठमांडू से फ्लाइट महाराष्ट्र सरकार ने विदेश मंत्रालय से समन्वय किया था। विदेश मंत्रालय ने भी मदद की। श्रद्धालुओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। शाहिद अंसारी लगातार मेरे संवाददाता बने हुए हैं महाराष्ट्र से, मेरे संवाददाता। और ये बताइए शाहिद कि अब मानसरोवर के लिए ये तमाम श्रद्धालुओं की तैयारी भी यहां पर सरकार ने की। जी बिल्कुल, चूंकि जब ये हालात पैदा हुए तो जाहिर सी बात है कि हर देश के जो मुख्यमंत्री, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यही फिक्र थी कि उनके लोग वहाँ कितने हैं। नेपाल के साथ तो सहानुभूति है ही है, लेकिन सबसे अहम यह है कि उनके जो लोग हैं वो वहाँ कैसे फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी लोगों से बातचीत भी की और इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय से बातचीत करके उनको जो है महफूज जो है सुरक्षित मुकाम पर पहुँचाने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की। 106 जिन लोगों का मैंने जिक्र किया था उन्हें जो है बिहार काठमांडू से बिहार के दानापुर लाया गया है और जो बाकी जो लोग हैं उनको काठमांडू एयरपोर्ट लाया गया है। अब वो सभी लोगों को जो है एयरलिफ्ट करके उनको जो है महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाएगा, यानी मुंबई या नागपुर, इन सभी जगहों पर लाया जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में देखिए राज्य सरकार का बहुत अहम रोल होता है और जाहिर सी बात है जो जनता है वो सरकार से बड़ी उम्मीदें रखती है और उस उम्मीदों पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खरे उतरे। उन्होंने जो है हर मुमकिन कोशिश की है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को जो है तुरंत जो है बिना देर किए इस मुश्किल से निकालकर उनको जो है महाराष्ट्र जहां के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पहुंचाया जाए। यही वजह रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है विदेश मंत्रालय से तफसीली गुफ्तगू की और उसके बाद वहाँ के जो सांसद हैं संदीप राणा, उनसे बातचीत की और उन्होंने भी जो है हर जो है मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और जैसे ही उनकी बातचीत खत्म हुई है उसके बाद ही जो है बस का मुहैया कराई गई ताकि उनको जो है नेपाल से बिहार के लिए दानापुर रवाना किया जाए, फिर वहाँ से जो है दूसरे तरीके से जो है उनको महाराष्ट्र लाया जाएगा। लेकिन चूंकि नेपाल में जो हालात हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए उनको नेपाल से सबसे पहले हटाकर दूसरे सुरक्षित मुकाम पर लाया जाए, इसकी जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। अभी भी जो है जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी जो है सरकार ने जो है हर मुमकिन कोशिश की है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आई है, उस पर आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए।